और गोली चलाने में भूपेंद्र सिंह के परिवार के लोग और स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। लोगों को मूर्ख बना रहे हैं किसानों को कि वो किसानों के हितैषी, कहीं हितैषी नहीं है किसानों के। इस परिवार ने किसानों को बर्बाद किया है। 450 एकड़ जमीन पाना शामलाट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार का कब्जा था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए की है कि बाप बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। हम हिसाब दे रहे हैं, हम साथ साथ उनसे भी हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया। और इसके अलावा वो बातें भी हम बताएंगे आपको जो 1982-83 में सांगी गांव में जो पाना शामला जमीन पे इस परिवार ने कब्जा करके रखा हुआ था। 450 एकड़ जमीन पाना शामलाट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार का कब्जा था। 40 साल कब्जा रहा। अदालत से हारने के बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। इस बात पे गांव के लोगों ने तकरार किया और जब वो अपना कब्जा छुड़वाने गए तो वहां गोलियां चली और गोली चलाने में भूपेंद्र सिंह के परिवार के लोग और स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं अपने दस्तखत करके मैंने किए हुए हैं इस पे जो ये मैंने वाक़ा किया है। भाइयों, मैं चश्मदीन गवाह उस बात का कि जिनको गोलियां लगी बेचारे वो मेडिकल में जाके जब अपना इलाज कराने गए, उनको इलाज नहीं करवाने दिया। 1982-83 में इनकी सरकार में चलती थी, ये चुनाव लड़ते थे और जब वो थाने में गए तो उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे बना दिए। मैंने चौधरी भजनलाल से बात की, मैं चेयरमैन होता था उस वक्त सरकार में। मैंने कहा ये क्या कदर हो रहा है चौधरी साहब। चौधरी भजनलाल को समझ आ गया, उन्होंने टेलीफोन एसपी को किया भाई इनके साथ न्याय करो। उसी वक्त उनके मुकदमे छोड़ दिए और उनके मुकदमे कैंसिल किए और उनको छोड़ दिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को किसानों का हितैषी कहता है। इन्होंने गोलियां चला रखी हैं इस किसानों के ऊपर और किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा रखी है। रिकॉर्ड की बात मैं लिख के दे रहा हूं। ये भाई सांगी के उसके गांव के उसके पड़ोसी हैं। तो ये किस्सा 1982-83 का है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं किसानों को कि वो किसानों के हितैषी, कहीं हितैषी नहीं है किसानों के। इस परिवार ने किसानों को बर्बाद किया है। अपने शासनकाल में हजारों एकड़ जमीन का इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है। कांग्रेस पार्टी बाप बेटे की पार्टी बन के रहेगी। कांग्रेस का असली स्वरूप खत्म हो गया। बहुत से कांग्रेसी छोड़ चुके हैं, बहुत से छोड़ने की फिराक में हैं। तो मैं आज सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह चैलेंज करने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अपने 10 साल का हिसाब लेके आ जाए। मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का राज्य का, और मैं भाजपा की ओर से आप हरियाणा के किसी गांव में, मेरा खुला चैलेंज है कि किसी गांव में आप आ जाओ, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहना, बाप बेटा दोनों आ जाओ, दोनों बाप बेटा एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अगर मैं उनसे बहस में हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ के घर में बैठ जाऊंगा। मेरा खुला चैलेंज है आपके माध्यम से। लेकिन अब ये मैंने आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद गोलियां चलवाई हैं, वो गोली चलवाने वाले गैंग के अंदर शामिल थे। आप उनसे पूछोगे वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये सच्चाई है। मैं इसलिए कि मैं उस पूरे सीन में मैं मौजूद था पहले और मैंने इन लोगों की मदद की। इनके अपने पाने के लोग डालैंड पाना है सांगी के अंदर। तो ये बातें मैंने खुलासे इसलिए किए हैं कि ये आदमी अपने आप को कहता है कि जी मैं किसानों के लिए कर रहा हूं। क्या किसानों के लिए किया है? अरे आपका परिवार 5 चुनाव हारा था। इनके फादर चौधरी रणबीर सिंह 2 चुनाव हारे, खुद भूपेंद्र सिंह 2 चुनाव हारे, एक इनका भाई हारा। 6ठा चुनाव मैंने लड़ा था और मैं जीता था इस गढ़ी सांपला कलोई से। तो आज तो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ उसको चुनौती देने के लिए की है और ये खुलासा किया है। ये किसी को नहीं पता इस बात का कि भूपेंद्र सिंह भी उस समय मीडिया
बहुत एक्टिव नहीं था। 1982-83 में मीडिया, अगर आज का मीडिया होता तो हर बात का खुलासा हो जाता। तो ये जो कुछ उसने किया, ये निहत्थे लोगों पे उसने फायरिंग करवाई और उसके परिवार ने नाजायज कब्जा करके 40 साल तक वो नाजायज कब्जे की जमीन का खाते रहे।